ओके, आइए हम हर कोई अपने बाइबल को खोलेंगे। हम खोलेंगे इस समय यशाया में, आइज़ाया पुराने नियम में यशाया की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 40। यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 40 और हम देखेंगे आज 31 अध्याय से हम देखेंगे 31 वर्स नंबर 31। हम्म आमीन। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के ऊपर अपेक्षा करने के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें किस प्रकार से, कैसे प्रभु के ऊपर हमें अपेक्षा करना चाहिए, उसके ऊपर हम आज देखेंगे। और ये भी जो है एक आशीष की चाबी है, जिसको अगर हम हासिल कर ले तो हम परमेश्वर की जो वादा है, प्रभु ने जो हमें वादा किया है, जो प्रभु के ऊपर अपेक्षा करता है वो उस आशीष को पाएगा। तो हम कैसे प्रभु पर अपेक्षा करें, किस प्रकार से अपेक्षा करें, अपेक्षा करने से हमें कौन सी आशीष मिल सकता है, वो हम इस समय आज बाइबल से देखेंगे। देखो, जब हम हमारे दैनंदिन जीवन में, जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं। अभी देखो फ़ोन में क्या होता है, मुझे तो बहुत झंझट होता है, पता नहीं कैसे बंद करें, ऐसा सोच रहा हूँ। जब कॉल करता है, न जाने बहुत सारे रिंग होने से पहले बहुत से बातचीत होता है, बहुत से चीज़ें बोलता है, ये साइबर क्या क्या अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, 3-3 बार लगातार कंटिन्यू होता है। तो कभी कभार दोबारा कट करके मैं दोबारा डायल करता हूँ, फिर से वैसा आवाज़ आता है, दोबारा कट करके दोबारा डायल करता हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार कैसे बंद करूँ मैं इसको, परेशान हो जाते हैं, राइट। हम चिड़पन आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम वेट नहीं कर सकते हैं। हमें सब कुछ क्या चाहिए इन दिनों में, सब जल्दी जल्दी चाहिए। अभी देखो रास्ता सब खराब हो रखा है, अरे कब पहुंचेंगे, टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी खाना पकाओ, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो। सब कुछ आज क्या हो गया, जल्दी जल्दी का काम हो गया सब कुछ, हम वेट नहीं कर सकते। और बहुत से सारे समय हमें ज़रूरी भी है टाइम पे पहुंचना और चीज़ों को जल्दी करना। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अगर हम चर्च का ही बात करें, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी नहीं उठेंगे, जल्दी अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम चर्च में भी क्या होंगे, हम लेट पहुंचेंगे। और ऐसे ही देखो, जब हम ट्रैवलिंग भी वगैरह भी करते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे समय हमें वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए। अभी हम हाल ही में गांव से आए, हमारा ट्रेन जो है 15 घंटा लेट हुआ, ठीक है, 15 घंटा लेट। और हमें जो नेक्स्ट हमारा ट्रेन था उसको हमें कैंसिल करना पड़ा और बॉम्बे से गोवा तक बस में आना पड़ा। तो ऐसे होता है, बहुत सारे समय परिस्थितियाँ जो है हमारे अनुसार नहीं होता, जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत हो जाता है चीज़ें। तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम अच्छे से वेट नहीं कर पाते, हम गुस्सा करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में कोई पढ़ सकता है वचन 31 में। हम्म ओके, ये किसका वादा है पता है, परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वादा कहता है, वादा करता है कि जो मुझ पर अपेक्षा करता है वो क्या होंगे, बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। वो कभी थकेंगे नहीं, चलेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। वो अकाब के समान होंगे, चील के समान होंगे, जो थकता नहीं। जो हम कसरत वगैरह करते हैं, जो हम अच्छा अच्छा खाते हैं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये जो है हमारे लिए यूज़फुल है जब हम प्रभु पर अपेक्षा करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से अपेक्षा करें। अगर हम बाइबल से भी हम आज कई सारे उदाहरणों को देखेंगे।
जैसे जब हम अपेक्षा करते हैं परमेश्वर में, हमारे अपेक्षा के दौरान क्या चाहिए पता है? धीरज चाहिए। धीरज समझते रहा सब लोग? धीरज, ठीक है, हमें धीरज पकड़ना होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, बस उदाहरण के तौर पे, ठीक है, परमेश्वर के ऊपर अपेक्षा करना अलग है, और हम जो दैनंदिन जीवन में हम जो अपेक्षाएं करते हैं वो भी अलग हो सकते हैं कई सारे समय हमारे परिस्थिति के अनुसार। सोचो हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, और उस अपेक्षा के दौरान हम क्या हो सकते हैं, बहुत सारे समय हम गुस्सा हो सकते हैं। एक बार मैंने हाल ही में 2 हफ्ता पहले शायद, मैं कार के लिए मैं गया था सर्विसिंग के लिए। तो मैं सर्विसिंग को दिया, तो उन लोग ने कहा कि शाम तक मिलेगा। तो मैं आया, उधर सिग्नल के पास मैं रुका, करीबन 10-15 तक मैं रुका वहाँ पर बस के लिए, ठीक है। बस आई नहीं, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बस आई नहीं। तो मैं क्या किया, कौन सा जगह वो, कौन सा जहाँ पे वो ब्रिज शुरू होता है ऑलविन के वहाँ से शुरू, एक सिग्नल साई सर्विस, हाँ साई सर्विस के वहाँ पे एक सिग्नल है जहाँ पे बस स्टॉप भी है। तो वहाँ पर रुका मैं करीबन 10-15 मिनट, बस आई नहीं वहाँ पे। तो मैं रुकता रहा, टाइम देखता रहा, 1 बजने को आया है। तो मैं क्या किया, सीधा मैं वहाँ से लेकर डायरेक्ट घर तक मैं चल के गया। ठीक है, सोचा मैं क्या करूँ यार, अब वेट करके फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा मैं चल के जाऊँ, और धूप भी काफ़ी हो रखा था। तो मैं चल के आया। जोशुआ ताली बजा रहा है, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, करीबन मुझे ऑलमोस्ट शायद 1.5 घंटा लग गया उस समय घर में पहुंचने के लिए। तो मैं चल के आया। तो हमें क्या चाहिए? धीरज चाहिए। हम धीरज की बात कर रहे हैं। जब हम प्रभु के ऊपर कुछ विषय को रखकर, ठीक है, जब हम वेट करते हैं प्रभु के ऊपर, हमें उसके साथ में हमें क्या जोड़ना चाहिए पता है? प्रार्थना। सोचो आप किसी विषय को लेकर प्रभु से दुआ कर रहे हैं और आप हड़बड़ी कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, बहुत सारे समय होते हैं ना, हम भागते हैं, हम जैसे हमारा आजकल का जीवन हो रहा है, हम परमेश्वर के साथ भी हम वैसा वर्ताव करते हैं। हम बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे कि हमें किस प्रकार से, देखो बाइबल में लोगों ने किस प्रकार से धीरज को पकड़ के रखा जब प्रभु के ऊपर उन्होंने अपेक्षा किया। जब हम प्रभु के ऊपर अपेक्षा करते हैं कुछ विषय को लेकर, जब हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इस विषय को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, मैं आपसे दुआ कर रहा हूं अपेक्षा करते हुए, लेकिन उस दौरान जब हमारे अंदर धीरज नहीं रहता, वो अपेक्षा और अपेक्षा नहीं रहता। उस अपेक्षा के दौरान अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, अगर हम उस समय प्रभु से कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक वो समय क्यों नहीं पहुंच रहा है, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन अभी तक वो समय क्यों नहीं आया, वो अपेक्षा नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। हम प्रभु के ऊपर क्या कर रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम अब्राहम का उदाहरण ले, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक संतान दूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे वंश से क्या करूंगा? एक नेशन को बनाऊंगा, एक जगह को मैं बनाऊंगा, प्रॉमिस लैंड। लेकिन जब प्रभु ने अब्राहम और उसके परिवार को मिलने को गया, जब प्रभु ने उस प्रॉमिस को वापस से दोहराया, क्या हुआ उस समय पता है? जो उसकी पत्नी थी वो क्या किया? वो हंस दिए। जब प्रभु ने पूछा क्यों हंसे, वो कुछ जवाब नहीं दिए। उसने बोला कि मैं हंसा नहीं। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? संतान दूंगा। और उस प्रॉमिस के दौरान, उस अपेक्षा के दौरान उसके जीवन में बहुत से चीजें भी हुई। उसने गलत कदम भी उठाया, पत्नी की बात सुनकर उसने गलत कदम भी उठाया। लेकिन परमेश्वर का वादा अभी तक उनके जीवन में था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, लेकिन उसने क्या नहीं कर सका? अपेक्षा नहीं कर सका, सही से उसने अपेक्षा नहीं कर सका परमेश्वर के ऊपर। उसके अंदर शायद से धीरज नहीं था, शायद उसने प्रभु से सही से विनती नहीं किए होंगे। तो वैसे होता है, जब हमारे अंदर भी धीरज ना हो, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर के ऊपर अपेक्षा करने के दौरान, हम जब हड़बड़ी करते हैं, हमें जल्दबाजी हम जब करते हैं, हमें जब चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, उस समय क्या होता है? हम हमारे खुद के चंगुल में हम फंस जाते हैं। बाद में हम प्रभु से कंप्लेन करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पर अपेक्षा कर,
मुझ पर भरोसा कर। जब हम अपेक्षा करते हैं हमारे जीवन में, पहली बात तो धीरज चाहिए, ठीक है, और प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करनी चाहिए। एक वचन में आपको दिखाऊंगा आज, मैं उस वचन को देख रहा था स्टडी के दौरान। देखो यहाँ पर भजन संगीत में देखो, साम्स में देखो, साम्स 37। ओके, साम्स 37, इसमें एक वचन है जहाँ पर ओके, जहाँ पर लिखा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, जहाँ प्रभु पर भरोसा करते हैं। ओके, वर्स नंबर 5 में देखो, 37 वर्स नंबर 5। साम्स 37 वर्स नंबर 5। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम अपने मार्ग, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर विषय है, सोचो आप किसी विषय को लेकर, जो भी हो, अपने घर को लेकर हो, अपने बच्चे को लेकर हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, जो भी हो, जो भी आपके अंदर मन में प्रार्थनाएं हैं, जो भी आशंकाएं हैं, जो भी संदेह हैं आपके जीवन में, आप प्रभु पे ऊपर क्या कर दो, डाल दो। पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा चिंता करता है। जो भी आपके मन में है, ठीक है, आपके शरीर अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यू है, आप प्रभु के ऊपर डाल दो। शायद आपने कहीं सारे चीज़ें इस्तेमाल की हैं, दवाएं इस्तेमाल किए हैं, चीज़ें सही नहीं हो रहा आपके जीवन में, आपके शरीर में काम नहीं कर रहा है, आप अपने शरीर को, अपने मन को, जो भी आपके विषय हैं, आप प्रभु में डाल दो। प्रभु ने कहा, हमसे वादा किया कि तुम अपने मार्गों को परमेश्वर में डाल दो। कैसे डालो? प्रभु पर भरोसा रखते हुए। कैसे रखते हुए? परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए तुम अपने विषय को परमेश्वर में तुम डाल दो, क्योंकि प्रभु हमारा चिंता करता है। और लिखा है, देखो आखिरी में देखो लिखा है वर्स नंबर 5 में ही, एंड ही शैल ब्रिंग इट टू पास। और वही क्या करेगा? पूरा करेगा। वही तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। वही क्या करेगा? तुम्हारे जो बिखरा हुआ मार्गों को, जो तुम्हारा बिखरा हुआ जीवन को, वही क्या करेगा? वापस से सजाएगा। हमारा जीवन, कई बार हमारा जीवन क्या होता है पता है? शेप से बाहर आ जाता है, अलग प्रकार का शेप आ जाता है, अलग प्रकार का रंग उसमें आ जाता है, जिसको परमेश्वर सुधारता है। जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उस समय अगर खराब हो तो वो खराब दिखता है। अगर हम अच्छे से पेंट करेंगे, अच्छे से हम उसको ड्राइंग करेंगे, तो वो अच्छा दिखेगा। लेकिन परमेश्वर उस खराब पेंटिंग में भी क्या करता है पता है? वो अच्छा रंग को डालता है और वो उसको सुंदर बनाता है। वो परमेश्वर का खासियत है। हमारा क्या है काम? बस प्रभु पर भरोसा करना। हम सोच सकते हैं अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैंने ड्राइंग किया, अभी इसका सब कलर बिगड़ चुका है, अभी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? परमेश्वर हमारा कुम्हार है, पता है, हम मिट्टी है, राइट। कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी को लेता है, मिट्टी का शेप कुछ भी नहीं होता है, वो बस ऐसे गोला, अगर आप गोला बनाएंगे गोला होगा, अगर आप उसको लंबा खींचेंगे वो लंबा होगा। लेकिन कुम्हार का काम क्या होता है? उसको शेप देना। उससे क्या बनाता है? अच्छा अच्छा मटका बनाता है, फ्लावर पॉट बनाता है, कई सारे चीज़ें बनाता है, कप बनाता है, हांडी बनाता है, कई सारे चीज़ें जो कुम्हार होता है वो बना सकता है। वही परमेश्वर हमारे जीवन को भी करता है। हम बस एक मिट्टी है, हम एक बर्तन समान है, जो परमेश्वर हमें क्या देगा? हमें वो एक अच्छा शेप देगा, हमें एक अच्छा वो रंग देगा। हमें बस क्या करना चाहिए? प्रभु पर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है, तो जब हम प्रभु के ऊपर हम आशा रख रहे हैं कि परमेश्वर शायद मेरे जीवन में ये कर सकता है, मैंने दुआ तो की है, शायद परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता नहीं मालूम, लेकिन अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, ये प्रभु का वादा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? वो पूरा करेगा हमारे जीवन में। जो भी आपके जीवन में आशंकाएं हैं, जो भी आपके जीवन में संदेह है, आर्थिक स्थिति को लेकर, शरीर को लेकर, घर को लेकर, अपने बच्चों की शादी को लेकर, जो कुछ भी हो, विषय हो, आप परमेश्वर पे डाल दो। और जब आप अपेक्षा करते हैं उस समय आप क्या मत करो पता है? इस्राएल लोगों के जैसा मत बनो। प्रभु ने कहा, इस्राएल लोगों से वादा भी किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक प्रॉमिस लैंड दूंगा। लोगों ने गया, जर्नी शुरू हुआ। पता है उन लोग क्यों 40 साल तक भटके?
जबकि रास्ता 1-2 हफ्ते का ही रास्ता है, कुछ ही दिन का रास्ता है। जहाँ से उन लोग जर्नी को शुरू किए, उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने का रास्ता जो है कई दिन का है, बस कुछ ही दिन का ही है। लेकिन 40 दिन तक भटकने का कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर उन्होंने वेट नहीं किया, अपेक्षा नहीं किया, और कुरकुराने लगे। परमेश्वर के ऊपर उन लोग गुस्सा करने लगे, है कि नहीं? परमेश्वर के ऊपर उन लोग भरोसा नहीं किए, परमेश्वर के ऊपर उन लोग अपेक्षा नहीं किए, जिसके चलते भरोसा की कमी होने के वजह से एक ही जगह में उन लोग क्या हुए, गोल गोल घूमते रहे। भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर उन लोग कंप्लेन किए, शिकायत किए, गुस्सा किए, परमेश्वर से उन लोग प्यार नहीं जताए, जिसके चलते क्या हुआ, उन लोग एक ही जगह में गोल गोल घूमते रहे। तो हमारा जीवन भी वैसे होगा, अगर हम प्रभु के ऊपर अपेक्षा करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अगर हम क्या सोचते हैं पता है, हम जैसे हम बैंक वगैरह में हम पैसा रखते हैं और हम किसी को उधार देते हैं, या फिर हम बैंक में हम पैसा जमा करने के बाद हमें इंटरेस्ट चाहिए रहता है। हम सब लोग आशा रखते हैं, हम परमेश्वर को भी हम वैसे सोचते हैं, मैंने दुआ की है, अभी परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम क्या है कि मुझे वो जवाब देना चाहिए। हम परमेश्वर को वैसा बर्ताव करते हैं, मैंने दुआ की तो परमेश्वर को जवाब देना चाहिए। हाँ भाई, परमेश्वर जरूर से जवाब देता है। आपने शायद बहुत से रील्स में देखा रहेगा, मोबाइल वगैरह में, जब परमेश्वर हाँ करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, जब परमेश्वर ना कहता है वो भी हमारे भलाई के लिए करता है। सिंपल, राइट? जब प्रभु हमें जवाब देता है वो हमारे भलाई के लिए ही जवाब देता है। जब हम कुछ दुआ मांगते हैं, प्रभु हमें मना करता है, वो भी हमारा प्रार्थना का ही जवाब है, और वो हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर क्या करता है, कहीं सारे समय मना करता है। और परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा, परमेश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाएगा कि देखो मैंने ये तुम्हारे लिए मना कर दिया है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये रास्ता जो तूने चुना है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। परमेश्वर वो रास्ता को तुम्हें जरूर से दिखाएगा। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, जब आप प्रभु पर वेट करते हैं, जब आप दुआ करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन उस रास्ते के दौरान, उस जर्नी के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, इजराइल लोगों के जैसा नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, जो कुरकुराते हैं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप प्रभु पर भरोसा नहीं करेंगे, लगातार अगर आप कुरकुराते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, तो आप ही गोल गोल घूमते रहेंगे इजराइल लोगों के जैसा। ठीक है, आप परेशान होंगे, मेंटली आप स्टेबल नहीं होंगे, आपके मन में शांति नहीं आएंगे, आप भटकते रहेंगे। आप बाद में क्या होंगे पता है, जब आप प्रभु पर भरोसा करना बंद कर देंगे, जब आप कुरकुराना शुरू, देखो प्रभु मैं कब से दुआ कर रहा हूँ, महीना भर हो गया, बाद में क्या होगा, आप गलत रास्ता खुद चुनेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते को बताया था, शैतान बाद में आपके जीवन में आएगा नाव को लेकर, बाद में आप अपना जर्नी शुरू करेंगे। शुरू में आपको अच्छा लगेगा क्योंकि कोई लहर नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बाधा नहीं। बाद में जब आप गहरा जैसे पहुंचते रहेंगे, बाद में वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, आप पूरे हीरे से भरोसा करें, जब तक प्रभु आपकी जब प्रार्थना के जवाब को ना दें। एक उदाहरण को हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 में देखो, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5। यहाँ पर एक स्टोरी है, आप हर कोई हम जानते हैं, शायद से बहुत से लोग जानते रहेंगे, जहाँ पर एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। 38 ईयर्स, कितने साल से? 38 साल से वो बीमार है। पता है वो बेसहारा है, उसके जीवन में कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो बेसहारा है। ना उसको कोई सहारा देने वाला इंसान है, ना उसका कोई हेल्पर है, ना कोई सहारा है। वो क्या है? बिल्कुल ही वो लाचार है और बेसहारा है। जब हम किसी से भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी, काश वो जल्दी बोले, काश वो जल्दी ला कर दे। ठीक है, जब मैं कभी कभार मैं मेरे पत्नी से बोलता हूँ कुछ बताने के लिए, मैं ऐसे कभी कभार मज़ा करता हूँ, कुछ बोलूँगा बोल के वो क्या होने लगते हैं, जल्दी बोलो होने लगता है कि जल्दी बोलो, मुझे सुनना है, मुझे जानना है। ठीक है, जब मैं कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ तो मैं बाद में बोलूँगा, थोड़ी देर में बोलूँगा, अभी मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तो जल्दी होने लगता है, जल्दी बोलो, मुझे सुनना है, मुझे जानना है। जब तक नहीं बोलेगी, अब जब तक मैं नहीं बोलूँगा वो परेशान करते रहेगी वैसा। ठीक है, तो मुझे उस समय बोलना ही पड़ता है। तो वैसा, तो हम भी कभी कभार ऐसे होते हैं, क्योंकि
हमारे माइंड में ऐसा हम परिस्थिति में हम घुस चुके हैं जहाँ पर हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर में वैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सही समय को जानता है। शायद से आज नहीं, शायद से कल नहीं, शायद 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से जो हमारे लिए बेहतर है वो परमेश्वर हमें देगा। हमारा काम बस इतना ही है कि प्रभु पर हमें भरोसा करते रहिए। इस आदमी को देखो, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5, 38 साल से वो बीमार है, बेसहारा। जहाँ पर एक पुल है, जहाँ पर जो कोई भी लोग बीमार है, कौन से भी बीमार, कौन से भी रोग से पीड़ित हो, चाहे वो कुष्ठ रोग से बीमार हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो कैंसर से हो, कौन से भी बीमार के हो, जो कोई भी उस पुल में, जब एक बार स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं, उसके बाद जो कोई भी उस पुल में जो उतरते हैं वो चंगा हो जाता है। लेकिन ये 38 साल से एक इंसान जो बेसहारा है, जिसको धकेलने के लिए कोई नहीं है, जिसको मदद देने के लिए कोई भी नहीं है, वो उधर ही पड़ा रहता है, वो बेसहारा है 38 साल से। लेकिन जब आखिर में उसको यीशु मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसको उस पानी में उतरने की ज़रूरत भी नहीं हुआ। जब यीशु ने कहा कि तुम चंगा हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ और अपने खाट को उठाओ और चलो, वो उसी वक्त उठा, खाट उठाए और वो चल दिए। ये यीशु का चमत्कार है। और एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस में देखो, मरकुस चैप्टर 5, यहाँ पर एक स्त्री का कहानी है, शायद अगर आप जानते हैं। शायद से 25 अध्याय 25 वचन 25, 5:25, यस। ओके, एक औरत थी जिसको लहू बहने का बीमार, कितने साल से? 12 साल से परेशान, थक चुकी है, सब कोशिश कर चुके हैं, वो सब ट्राई कर चुकी है, हर डॉक्टर के पास वो जा चुकी है, हर प्रकार के दवा वो ले चुकी है। लिखा है कि उसने अपने जो ज़मीन वगैरह है, जो प्रॉपर्टी है, जो सोना चांदी, जो जेवर वगैरह है, सब कुछ उसने बेच डाली अपने ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर हर जो जाने वाले लोगों के पास उसने गई अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन लिखा है, देखो वर्स में 26 में देखो, हम्म हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसा वैसा वो और बीमार होती गई। उसने सब कोशिश की, लेकिन लिखा है कि वर्स नंबर 27 में कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। किसके बारे में? यीशु के बारे में। वही ना, हम काफ़ी सारे समय हम हमारा जो मेन जगह में हम जाने से हम कतराते हैं, हम दूसरा रास्ता आजमाते हैं। हम काफ़ी सारे समय हम बीमार भी होते हैं। हमारा पहला ही मन में ख्याल क्या आता है? क्या किसका आता है? डॉक्टर का आता है। अरे मेरे को ये हो गया, डॉक्टर के पास जाने का है, राइट? पता नहीं लोग, मैं तो ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादातर नुस्खा ही आजमाता हूँ घर का, जो भी होता है, चाहे जितना भी हो मैं दवा ना लूँ। मेरा ये वो होता है कि मैं चाहे जितना भी सर दर्द हो, जितना भी बुखार हो, 2-3 दिन तो मैं ऐसा ही रुकूँगा, नुस्खा आजमाते आजमाते, अगर ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो एक गोली लेकर, क्योंकि काम को तो जाना ही है, तो एक गोली देकर अब उसको दबा के रख देता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे समय हम क्या करते हैं, हम जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई चारा नहीं होता, हम पहली दफ़ा में हमारा क्या होता है पता है? सोच, डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना कोई गलत बात नहीं, दवा लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमारे ख्याल में पहली कौन आना चाहिए पता है? परमेश्वर आना चाहिए। क्योंकि ये सोचो, अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो शायद से परमेश्वर हमारे इलाज के लिए अच्छा दवा, अच्छी डॉक्टर वो प्रोवाइड कर सकता है। पास्टर का बेटा, पहला जो बेटा उनका,
इज़राइल, आपने शायद गवाही भी सुना रहेगा जब पास्टर ने गवाही दी इज़राइल के ऊपर, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम, सांस लेने का। तो गवाही के तौर पे उन लोगों ने काफ़ी सारे डॉक्टर को विजिट किए, इधर उधर भटके, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। लेकिन आखिर में शायद एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर के पास उन लोग गए, कम पैसे में उसका इलाज भी हुआ और कंप्लीटली उसको क्या हुआ, क्योर हुआ, अच्छा बन गया। तो वैसे अगर हम भी प्रभु के पास जाएंगे, शायद से परमेश्वर हमें उसी वक्त भटकने से अच्छा परमेश्वर शायद हमें अच्छा डायरेक्शन को दे दे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है डॉक्टर के पास जाना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। अगर हम अपने को क्रिश्चियन कहते हैं तो हमें प्रभु के पास हमें पहले भागना चाहिए, परमेश्वर हमें सही रास्ता को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्स नंबर 27, when she had heard of Jesus came in the press behind and touched his garment। देखो ये इस औरत ने भी क्या किए, यीशु मसीह के बारे में सुना उसने, कहीं से तो सुना रहेगा क्योंकि उस समय यीशु चंगाई करते थे, चमत्कार करते थे, प्रचार करते थे। तो उस औरत ने यीशु मसीह के बारे में सुना कहीं से तो लोगों से। तो जब उसने सुना, उनके अंदर क्या क्या जाग गई, विश्वास जाग गई कि मैं जाऊंगी, चाहे मुश्किलें जितना भी हो, चाहे हालात जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तो सब अपना पैसा गवा चुकी हूं, अभी मैं हर हाल में यीशु से मिलूंगी। पता है जब यीशु उस गांव में इकट्ठा हुआ, कैसे हुआ? यीशु ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मैं रुका है यीशु बनकर और बाकी से लोग आराम से बैठे यीशु को सुन रहे, एक के बाद एक लाइन में आ रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं। यीशु ऐसा नहीं हो रहा था उस समय। यीशु रुका था, यीशु के चारों ओर लोग घेरे हुए थे, इतने लोग थे कि वहां पे जाने के लिए, यीशु को देखने के लिए भी कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं था। लेकिन इस औरत के पास विश्वास थी कि मैं यीशु को जरूर से देखूंगी, यीशु के अगर मैं वस्त्र को भी छू लूं मैं चंगा हो जाऊंगी। इतना विश्वास, यीशु को छूने का तो दूर की बात है, उसने क्या विश्वास की, अगर मैं यीशु की जो आंचल है उसको भी अगर मैं छू लूं मैं चंगा हो जाऊंगी। इतना विश्वास। देखो यहां पर क्या लिखा है, वर्स 27, when she had heard of Jesus, उसने यीशु के बारे में सुना, came in the press behind, पीछे से आई वो और क्या की, यीशु की उस वस्त्र को, उस यीशु के आंचल को उसने छू ली। वर्स 28 में देखो, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? इस औरत के विश्वास देखो, जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने कहा कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। वर्स 29, वर्स 30, आमीन। यही होता है देखो, विश्वास, विश्वास मायने रखता है, भरोसा मायने रखता है। प्रार्थना तो हर कोई करते हैं, दुआ हर कोई करते हैं, चर्च हर कोई जाता है, हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन विश्वास या फिर धर्मी जन की प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता है। देखो यीशु वहां पर था, भीड़ थी, वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, लोग यीशु को छूने के लिए कोशिश करते, यीशु के ऊपर गिर रहे थे, यीशु को देखना चाहते थे, यीशु को लोग छूना चाहते थे। लोगों ने छुआ भी, लोगों ने यीशु को देखा भी, लोग यीशु के ऊपर गिर रहे थे, यीशु के चेले लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। कई सारे लोग छुए यीशु को, शायद से 50, 100, 150, 200, 300 लोगों ने यीशु को छुआ रहेगा, यीशु के ऊपर लोग गिर रहे थे, लेकिन यीशु ने किसी की भी स्पर्श को महसूस नहीं किया। लेकिन जब एक विश्वास का स्पर्श, यीशु को छुआ नहीं, यीशु की वस्त्र को छुआ, यीशु की वस्त्र को छुआ, विश्वास का स्पर्श, यीशु को पता चला उस समय कि मुझे किसी ने छुआ, मुझसे एक सामर्थ निकला है। यीशु को उस समय पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि स्त्री ने विश्वास से यीशु को स्पर्श किए। तो विश्वास मायने रखता है। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, यीशु हमें उसका प्रतिफल देता है। ठीक है, अगर हम बस प्रार्थना करेंगे, अगर हम बस यीशु के ऊपर अपेक्षा करेंगे और उस जर्नी के दौरान अगर हम कुरकुराएंगे, हमारा भरोसा अगर कम पड़ रहा है,
अगर हम शिकायत करते रहेंगे प्रभु के ऊपर, तो हम हमारे पाप में ही गोल गोल घूमते रहेंगे, हम खुद में हम डूब जाएंगे, हम खुद के गुनाहों में ही हम डूब जाएंगे। हमें लगा कि परमेश्वर मेरा कोई परवाह नहीं करता है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रति हम शिकायत करते रहेंगे, हमारे अंदर प्रभु के प्रति कड़वापन जागते रहेगा। अगर हम शिकायत करना शुरू करते हैं, अगर हम भरोसा करना अगर हम प्रभु पर बंद कर देते हैं, एक आखिरी उदाहरण दूंगा, देखो अगर हम आयुब का जीवन को भी देखेंगे, क्या आयुब के जैसा किसी के जीवन में घटा पूरे बाइबल की स्टोरी में अगर हम गौर करेंगे? बहुत धनी था उन दिनों में, राइट? उस समय आयुब के जैसा कोई धनवान नहीं था, बाइबल में लिखा है। आयुब के जैसा कोई धनवान नहीं था, इतना वो धनवान था, वहाँ पर सब बाइबल में लिखा गया है, मेंशन किया है कि उसके पास कितने सारे बैल थे, बकरियां थी, कितने सारे भेड़, कितने सारे गाय वगैरह, सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया गया है, कितने सारे हजार ऊँट वगैरह सब लिखा गया है। वो धनवान था, काफ़ी सारे धन संपत्ति थे, ज़मीन थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन अचानक से उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ, उनके बच्चे, धन संपत्ति, लेकिन परमेश्वर ने एक जन को छोड़ के रखा, उसकी पत्नी। उस समय वो अपने लाइफ की जर्नी के दौरान वो कंप्लेन कर सकता था, जो आयुब, वो कंप्लेन कर सकता, लेकिन उसने क्या किया? संघर्ष किया, प्रभु पर लगातार भरोसा किया, और उस भरोसे का प्रतिफल क्या हुआ पता है? आइए हम खोलेंगे आयुब में, आखिरी चैप्टर में हम खोलेंगे। देखो परमेश्वर आयुब को किस प्रकार का प्रतिफल देता है। भजन संगीत से पहले जो पुस्तक है वही आखिरी अध्याय आयुब, जॉब चैप्टर 42 वर्स नंबर 10 में देखो जॉब चैप्टर 42 वर्स नंबर 10। देखा यहाँ पर भरोसा, लगातार प्रभु पर धीरज बनाए रखना, प्रभु ने जो है उनके ऊपर आशीष किया, उनको प्रतिफल दिया। जब भरोसा, जब आयुब से सब कुछ छीन लिया गया, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जानवर, उनके धन संपत्ति, जब सब कुछ छीन लिया गया, उसकी विश्वास की जर्नी के दौरान उसने क्या नहीं किया पता है? कंप्लेन नहीं किया, प्रभु पर भरोसा करना बंद नहीं किया, और आखिर में परमेश्वर क्या देता है उसको? एक बड़ा सा प्रतिफल देता है, आशीष देता है। और कैसा देता है? उससे भी 2 गुना। अगर हम बाइबल में देखेंगे, कहीं सारे उसके पास बकरियां थी, करीबन 10-12 हजार ऐसे बाइबल में लिखा है। तो सोचो, उससे भी अधिक, उससे भी 2 गुना परमेश्वर उन्हें फिर लौटा देता है। क्यों लौटा देता है? क्योंकि आयुब ने परमेश्वर पर क्या किया? भरोसा किया, उसके ऊपर अपेक्षा किया भरोसे के साथ, उसके ऊपर अपेक्षा किया धीरज के साथ, कंप्लेन नहीं किया, बिना शिकायत के। परमेश्वर पर उसने अपेक्षा किया प्रार्थना के साथ, और प्रभु ने क्या प्रतिफल दिया? उसे 2 गुना और परमेश्वर ने दिया। देखो कितने सारे, देखो यहाँ पर जानवर वगैरह सब लिखा है 12 में। ओके देखो क्या लिखा है। ओके वर्स 13। देखो परमेश्वर ने संतान भी दिया उन्हें, सब जानवर भी दिए। यह होता है जब हम प्रभु पर निरंतर अपेक्षा करते हैं, भरोसे के साथ, प्रार्थना के साथ,
और बिना शिकायत और धीरज पकड़ते हुए जो हम प्रभु पर अपेक्षा करते हैं। जैसे हमने इसमें देखा था, कौन से पुस्तक था, आइज़ाया चैप्टर 40, राइट, उसमें हमने देखा 31 में कि परमेश्वर उन लोगों को शक्ति, उन लोगों को सामर्थ देता है जो प्रभु पर क्या करता है, भरोसा करता है। उन लोग कभी थकते नहीं, उन लोग कभी क्या नहीं होते, उन लोग थकते नहीं, उन लोग अकाव के समान होते हैं जो प्रभु पर क्या करता है, भरोसा करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करना सीखना चाहिए जहां हम प्रभु पर अपेक्षा करते हैं। तो अपेक्षा के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें बिना धीरज के नहीं रुकना चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, प्रभु पर लगातार भरोसा करें और लगातार क्या करें, दुआ करें। ओके, आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, हम सबको आंखें बंद करेंगे।